यो, क्या हाल है? मैं ये काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे बी वॉइस थोड़ी अजीब लगे तुमको, उसके लिए माफ़ी करना। तो चलो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। मानो या ना मानो, हम सब के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब तुम्हारा दिल टूटता है। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारी लाइफ में ये पक्का आता है, कभी ना कभी होगा कि जब तुम्हारा दिल टूटेगा। अगर ये देखा जाए तो एक तरह से कैनन इवेंट है हम सब की लाइफ में, क्योंकि एक ब्रेकआउट से हमें समझ में आता है कि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, और जैसे तुम इमेजिनरी वर्ल्ड तुमने जो बना के रखा होता है बचपन से कि तुम्हारे साथ कोई सब अच्छा ही होगा, सब अच्छे हैं, वो तुम्हारा टूट जाता है। आई थिंक ये ज़रूर भी है, एक ना एक बार तुमको रियलिटी पता चले ज़िंदगी में, और तुम्हारा दिल टूटना ज़रूरी भी है। वरना तुमको पता नहीं चलेगा कि कैसा महसूस होता है जब तुमको लगता है कि ये दुनिया कितनी बुरी है, और तुमको लगता है ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ऐसा ही कुछ। ऐसे देखा जाए तो जब तक तुम सिंगल रहते हो तो तुम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही तुमको कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आता है और उसकी तुमको आदत पड़ती है, देखा जाए तो तुम पहले भी जी रहे थे ज़िंदगी, पर जब कोई छोड़ के चला जाता है तो तुम्हें आदत हो जाती है उसकी, एक तरह से अटैच हो जाते हो। और तुमको मान लो जैसे कि तुमको कोई कुछ कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लो अभी तुम अपना नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर तो कोई तुमको आईफ़ोन का लेटेस्ट मॉडल दे दे कुछ टाइम के लिए, और देन तुमसे कुछ टाइम बाद वो छीन ले, और फिर दोबारा तुम्हें अपनी नॉर्मल लाइफ में आना पड़े, तो तुम्हें काफ़ी दुःख होगा, लाइक तुम्हें काफ़ी अजीब भी लगेगा। एक्सपीरियंस कर, क्योंकि तुमने वो खुशी एक्सपीरियंस कर लिया जो पहले तुम पे नहीं थे। अब तुम चाहते हो कि वो तुम्हें हमारे पास हमेशा रहे। तुम उसको दूर होने से तुम डरते हो और तुम्हें बुरा लगता है। और मेरी मानो तो तुम काफ़ी लकी महसूस करो कि ये तुम्हें रियलिटी काफ़ी जल्दी पता चल गई कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, माँ बाप को छोड़ के ऑफ कोर्स। खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा, और दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी होगी। और तुमको खुद इम्प्रूव करोगे इससे, कि जैसे कि तुम जिम जाना स्टार्ट कर सकते हो, पर नशे वगैरह मत करना भाई, कुछ लोग नशे में डूब जाते हैं। ऐसे देखा तो ये कोई रास्ता नहीं है, वो बस उनको वो खुशी वैसे नहीं मिल रही होती तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं उस खुशी को पाने के लिए। पर तुमको एक अच्छा पर्पस ढूंढना चाहिए अपनी खुशी का, जिससे तुम्हें असलियत में खुशी मिले। तो चलो मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा जब फर्स्ट टाइम दिल टूटा था। तो ये बात है क्लास नाइन्थ की, जब मैं नया नया आया था, तो सबको तब क्लास नाइन्थ में आके ना, और क्लास नाइन्थ में आके तुम खुद को काफ़ी ज़्यादा बड़ा समझने लगते हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे हार्मोन्स पीक पे होते हैं इस समय, यू नो। और पर तो मेरा भी यही गोल था कि मुझे भी कोई ना कोई चाहिए, तो मैं लग गया। और 1-2 महीने बाद मेरी बन भी गई, एक क्रश मिली मुझको, और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ टाइम तक। मेरे को थोड़ी आदत सी लग गई थी उसकी, हर समय उससे बात करते रहना और वही सब। पर कुछ टाइम बाद अट्रैक्शन में यही होता है कि कुछ टाइम बाद तुम बोर होने लग जाते हो, तो वो भी मे बी बोर हो गई होगी। और लड़कों का ये रहता है कि वो ओवर पॉसेसिव रहते हैं, ये कह सकते हो कि हर चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से जल्दी। बाद शी डिसाइडेड टू ब्रेकअप। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसे ही हो जाता है, वैसे भी ज़्यादा नहीं चलते, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। वैसे भी ये क्लास 9th-10th के रिलेशन को सीरियसली मत लिया करो, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। देन तब मुझको काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हुआ था, जैसे मैंने कभी फील नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पास से मेरे अंदर का कोई पार्ट चला गया हो, सही बोलूँ तो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं क्या करूँ, लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं यही सोच रहा था। कुछ काफ़ी दिनों तक तो मैं डिप्रेस होता हूँ, किसी से बात नहीं करता, एक खुद को दुखी दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। बट कुछ टाइम बाद मेरे को खुद क्या कहते, तो कुछ टाइम बाद ऐसे ही मैं एक दिन खाली बैठा होता था डिप्रेस का, तो मैं ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, और एनिमे वगैरह के एनिमे भी देखता हूँ और ड्राइंग भी बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उससे पता नहीं क्यों मैं थोड़ा थोड़ा भूलने लगता हूँ, पूरे दिन बस मैं एनिमे देखता था और ड्राइंग बनाता था, और कुछ मतलब एक तरह से मैं भूल गया था, अपने मूव ऑन कर चुका था। देन कुछ टाइम बाद मैंने एक हमजा की वीडियो देखी थी, लाइक 10th में आके, और 10th का ही टाइम था जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुसा था। देन मुझको रियलाइज़ हुआ, शिट मैं कितना क्रिंज था, कितना अजीब था। वैसे सच बोलूँ तो तुमको भी लगेगा बाद में कि तुम किसके पीछे भाग रहे थे और तुम किसको सीरियस ले रहे थे। तुम उसको मैं अगर कोई एडवाइस दूँ तो मैं बोलूँगा कि तुमको जितना रोना है उतना रो लो भाई, जितना रो सकते हो एक बार में रो लो, जितना हो सके उतना रो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा, तुम ज़्यादा था 1 दिन रोगे, 2 दिन रोगे, तुम रोज़ रो, तुम ये रो रो के भी बोर भी हो जाओगे, भूलने लगोगे।
कि अब मैं क्यों ही रो रहा हूँ, मतलब रो रो के भी, दुखी हो के भी बोर, इतने दुखी हो जाओ कि तुम खुद ही दुखी होना ही बंद कर दो। और वैसे भी ये चलता रहता है, ये नॉर्मल सी बात है, तो कोई लो फील मत करो। और मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, ये लाइफ का पहला धोखा था, ऐसे हार मत मानो।